प्रांत केसरी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सोमवीर पावड़िया और इस समय मौजूद हूँ किसान आंदोलनकारियों के बीच में। सबसे पहले बात करेंगे हमारे कोच साहब से। नमस्कार जी गुरु जी। नमस्कार भाई। सर, किसान आंदोलन के ऊपर क्या राय है? किसान आंदोलन के ऊपर राय हमारी तो यही है भाई, हमने तो अपना हक चाहिए। अभी जो किसान आंदोलन कल 26 तारीख की ट्रैक्टर परेड होने वाली, पहले उसके ऊपर बताइए, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा, भाई किसी ने किसी प्रकार का शरारत नहीं करनी है। अपन ने अपने शांति प्रिय ढंग से अपन ने अपना हक लेना है। किसी भी बच्चे ने या जो भी बुजुर्ग है किसी भी प्रकार की कोई शरारत नहीं करनी है। मेरा तो इन बच्चों से सभी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, भाई किसी प्रकार का उद्दंगड़बाजी ना करें। अभी सर, किसान आंदोलनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि हम किसान आंदोलन को शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे और अपनी जो हमारी मांगे हैं वो तो देखो हमारा प्रथम अधिकार है कि देश के अंदर कोई भी बड़ा आंदोलन खड़ा होता है। तो अभी ये बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका, जन आंदोलन बन चुका है। तो आगे आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार का रवैया अपनी जगह अटल हो गया है अब। भाई सरकार का रवैया अटल है तो हमारा किसानों का रवैया भी अटल ही है। जब तक हमने हमारा हक नहीं मिलेगा हम वापस नहीं जाएंगे, चाहे सरकार कितना ही जोर लगा लो। तो गुरुजी, आप जैसे 2 महीने से 61 दिन से आप भी यहाँ किसान आंदोलन के अंदर, और आपने यहाँ देखा हुआ कि यहाँ कई तरह के नारे लगे, कई तरह से आंदोलन को भड़काने की कोशिश की गई है। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इस आंदोलन को भड़काने की कौन लोग कोशिश कर रहे हैं? इस आंदोलन को भड़काने के अंदर भी जो ये शरारती तत्व है ना, ये भी सरकार के ही हैं, हमारे नहीं है। किसान तो जहाँ भी आप देखोगे, आप देखते भी रहते हो, हर जगह आपने शांति प्रिय ढंग से बैठे पाओगे। किसान का बच्चा या किसान किसी भी प्रकार की कोई शरारत नहीं करेगा। ये इनकी शरारतें हैं, सरकार की शरारत है ये सारी। अभी सिंधु बॉर्डर के ऊपर भी मेरे को याद है, सिंधु बॉर्डर के ऊपर भी परसों कुछ असामाजिक तत्व मिले हैं, उनके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? वो किसके आदमी हैं? वो भी सरकार के आदमी हैं। उन्होंने खुद ये बात कबूल करी है और फिर सरकार के अंडर में जाने के बाद वो मना कर रहे हैं। ये तो भी देखो ना कितना बड़ा वो है इनका। उन्हें पहले किसानों के आगे जो हमारे नेता थे उनका आगे कबूल किए चीज़ें, हमने ये चीज़ करनी थी, वो चीज़ करनी थी, और जब वो अरेस्ट करवा दिए, सरकार के अंडर में चले गए, तो वो मना करें। बताओ अब क्या करें? अभी ये आंदोलन किस दिशा की ओर जाएगा 26 तारीख के बाद? 26 तारीख के बाद ये चलता ही रहेगा जब तक हम ना हमारा कानून ये वापस नहीं करेंगे, हम ना हमारा हक नहीं मिलेगा, तब तक चलता ही रहेगा। 1 साल लगो, 2 साल लगो, भी ना लगो, कह दो एक भी ना लगो। सबसे बड़ी बात, जो अब दिल्ली के अंदर जो जगह दी गई किसानों को अंदर जानने के लिए, वो थोड़े थोड़े रूट दिए गए हैं कि आप इतने एरिया से आइए और अपने ट्रैक्टर घुमा कर वापस ले जाइए। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्या पूरी दिल्ली मिलनी चाहिए थी? नहीं, हमने पूरी दिल्ली मिलनी चाहिए। पता चलना चाहिए दिल्ली के हर जितने भी वो रहने वाले दिल्ली में, उनको पता चलना चाहिए कितने किसान आए हैं। एक जगह घूम के तो बाकी तो अब भी दिल्ली वाले, हम तो बाहर बैठे हैं, दिल्ली वालों को ये नहीं पता किसी को भी बाहर कितनी जनसंख्या में मतलब किसान आए हुए हैं। तो उनका तो ये भी कहना है ना सर इसके ऊपर कि किसान आंदोलन के ऊपर कि ये टोटली एक स्कैम चल रहा है, कुछ नहीं है। नहीं, स्कैम कुछ क्यों नहीं है? स्कैम कुछ नहीं है। स्कैम क्या है? हमने तो अपना हक लेना है, हक लेके जाएंगे हम। तो वो लोग ऊपर बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला की बात कर लेते हैं, उसने भी तो कहा था कि हरियाणा किसान को गुमराह किया जा रहा है। वो तो देखो जो उनकी सोच है, उनकी गंदी सोच है तो वो गंदा सोचेंगे। अच्छी सोच होगी तो किसानों के बारे में अच्छा सोच लेते। चलिए सर, धन्यवाद। थैंक यू जी। आप बताइए सर, किसान आंदोलन के ऊपर कैसी क्या राय है? किसान आंदोलन के ऊपर ये राय है हमारी, जो हमारे 3 कानून, जो इन्होंने 3 गंदे कानून, काले कानून बोलता हूँ मैं, बनाए हैं, उनको वापस ले। MSP को कानून को बना कर वो उसको परमानेंट लगाए। स्वामीनाथन आयोग के साथ उसको कानून बनाए। सर, जो हरियाणा की बात करते हैं अपने क्षेत्र की, तो ऊपर से बयान आया था अपने सरकार का कि हम हरियाणा के अंदर हर फसल MSP के ऊपर खरीदते हैं। नहीं खरीदी बेटा, मैं खुद बेचने वाला हूँ। 3 ट्रैली ले गया था, नरवाना में बिकी नहीं, उकलाना में बिकी नहीं। एक अपना जानकार था, वहाँ लेके गया मैं, उस बोला ताऊरे ले आ, दमतायण है हमारा सब सेंटर, वहाँ लेके गया, वहाँ जीरी लेके गया। MS उसका जो ये मौसर बोलते हैं, 17 और 17 से नीचे तक का लेते थे। मेरी जीरी का 14 था। 14 के उसके जब मैं लगा कहने बोले 1888 लगा तो नहीं लगेगी ताऊ, ये माँ क्यों नहीं लगेगी भाई? बोले इसके चौड़ टूटे हुए हैं। माँ चौड़ क्यों टूटे हुए? बोले ये ज़्यादा सूखी हुई, चाहे तो माँ सूखी ले लो और चाली ले लो, एक चीज़ बनेगी। या एक चीज़ तो बराबर देखो, मैं बात कई साल हो गए जब गेहूँ निकली थी हमारे एरिया में, पूरे हरियाणा में 80, 90, 60 तक के बीच के मरिया हुआ किला था जो 60 मन किला का लिखड़ा था। उसके बाद
कभी 60 भी निकलेगी, कभी 35, ये मौसम के पर डिपेंड करता है। उसके अनुसार हो सकता है जीरी कभी अच्छी भी हो जाए, कभी कम भी हो जाए, कभी ज़्यादा भी हो जाए। इस तरह से परमानेंट तो रख नहीं सकती। इसी तरह से ये अडानी और अंबानी को ज़मीन देने लग रहे हैं ना, वो ये कहेंगे कि भाई हमारे को जब मान लिया पैदा ज़्यादा होगी, वो कह देंगे ये इसमें तो कमियां हैं। तो इसके ऊपर पीएम ने अडानी अंबानी की बात किया आपने, इसके ऊपर उन्होंने बयान दिया था कि जब हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, उस समय भी उनको यहाँ नौलथा के अंदर भी ज़मीन दी गई थी और यहाँ गुड़गांव के अंदर भी ज़मीन दी गई थी। उनका कहना है कि मैंने जियो का प्रचार कर दिया तो मेरे को इनके साथ जोड़ा जा रहा है। सुनो बात की, वो दी गई थी वो भी एक ही थाली के, ये जितने राजनीति वाले हैं ना, ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। बैंगन न्यून उती बड़ा न्यून जोग दो, बैंगन न्यून बीजे है, बैंगन न्यून थाली न्यून जोग दो, न्यून बैजे है। ये जितने राजनेता हैं सारे निकम्मे हैं। तो सर किसान नेताओं का ये भी तो कहना है कि भारतीय सरकार नेताओं का ये भी तो कहना है कि हमने इनको समय दिया 1.5 साल के लिए। किसान कमेटी है, भारतीय सरकारी कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है, ये तीनों मिलकर बैठ के बात करेंगे। आप आंदोलन को खत्म कीजिए और जो 1.5 साल में जो हल निकलेगा वो आपके सामने होगा। हल तो निकले पड़ाई थी, खाली वो इसको रद्द कर दो। रद्द नहीं कर सकते ना सर, वो बोले संशोधन कर सकते हैं। ऐसा कौन सा कानून है? राष्ट्रपति अपनी कलम से कर सकता है, एक नंबर। दूसरा नंबर ये मतलब जो अपना सांसद है, राज्यसभा और लोकसभा बैठ के एक कलम के अंदर जैसे कानून बनाया तो भी है, उन्होंने बनाया है, रद्द भी कर सकते हैं, क्यों नहीं रद्द कर सकते? तो सर वो बोल रहे हैं कि हम संशोधन करने के लिए तैयार। संशोधन का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, जब उसके अंदर है ही नहीं कुछ भी। कानून के अंदर मतलब हमारे ऊपर दबाव ही दबाव है सारा, उसके अंदर हमारे फायदे की चीज़ ही नहीं है कुछ भी। उसको खाली तो लोग कर दो, बंद खत्म कर दो उसको। तो अभी आपको क्या रवैया लग रहा है सरकार का आगे इस आंदोलन को देखते हुए? सरकार का हमें पता नहीं क्या रवैया लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। हमारा रवैया बता रहे हैं हम तो, जब तक ये काले कानून वापिस नहीं होंगे, एमएसपी का नियम कानून नहीं बनेगा, जब तक हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। आगे हमारे जो नेता लगे हुए हैं उनकी बात है, वो क्या कहेंगे उनके अनुसार भी हम चलेंगे। अभी आपको जैसे अब बात करते हैं, आज 26 तारीख के बाद की बात करते हैं, सरकार ने भी आगे कोई तारीख नहीं दी किसान नेताओं को, तो सरकार ने तो आगे बातचीत करनी बंद कर दी किसानों से। पहली बात तो सरकार की तो हमने उसी टाइम पता लगी थी, तारीख पे तारीख दे रहे थे। और जब 12 तारीख की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में आपने भी देखा होगा, हमारी इतनी बेइज्जती की है तोमर ने। मीडिया के सामने मुस्कुरा के बात कर रहा था कि मतलब जहाँ 135 आदमियों की शहादत हो चुकी है हमारे किसान नेताओं की, किसान नेता ही मानेंगे हम तो। छोटे से बड़ा लेके सिपाही है वो भी वही है, कर्नल है वही है, जो मर गया वो उसकी भी शहीदी वही है, जो जवान मर गया उसकी भी शहीदी बराबर है। उसके ऊपर बयान तो आता है, हरियाणा सरकार का आता है। खैर उनका कहना था कि ये कुदरती मौतें हैं, इसके अंदर कुदरती मौतें नहीं है। जब वहाँ से चल के आए, हमारी बेबे के फेरे थे, हमें चल के आए उड़द रामा एक्सीडेंट हो जाए, क्यों होंगे एक्सीडेंट यदि वहाँ से नहीं चल के आते तो? ये निकम्मापन कह रहे हैं कि उनकी अपने आप मौत है। ये संत राम सिंह जी है, उन्होंने खुद लिख के दिया है कि मैं किसानों के उससे याद के हूँ, राज हमारे को आंसू आते उस चीज़ से। तो अभी सर एक बात और करते हैं किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन के अंदर पता क्या हुआ है, कृष्ण सिंह तोमर का बयान आता है कि सरकार अपने फैसले पे अटल है और अटल रहेगी। उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं? भाई ये इस तोमर की कैच काट के छोड़ देंगे और बोल, इसकी कैच इतनी लंबी काट देंगे जो कर मैं फूल दिखाया करे नहीं, यू आगे कैच न लिए बात जगह पाछा में हाथ चढ़ा दे रहे इसके। ये ले और बताए दी तरह कृष्ण तोमर ने ये बोला था, कृषि मंत्री ने, हमारे ने, देश के कृषि मंत्री ने बोला था कि ये चंद किसान यहाँ बैठे हैं। चंद किसान, ये देख लो बेटा, चंद किसान आप मीडिया मतलब कहीं ऊपर हमारे माध्यम से हम दिखा रहे हैं, नहीं उनको भी पता लग जाना चाहिए ना, वो खुद आगे देख ले, या अपना भेष बदल के आगे देख ले, बाबे बन के आगे देख ले। बाबे तो हैं ही साले, ये बाबे आगे बढ़ के देख लेंगे क्या किसान है या और कोई है। ये उनकी CID सब दिखा रही है, उनको सब पता है जी, उनको सब बातों का पता है। गुमराह कर रहे हैं, पागल समझ रहे हैं। हमारी ये मतलब मनसा बता जा, हमारे नेता रोके हुए हैं। तो उनका एक बात और कहना है कि ये आंदोलन हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, ये कांग्रेस की थोड़ी ज़्यादा इस करके इसको ज़्यादा उछाला जा रहा है। ना किसी कांग्रेस से मतलब, ना किसी JJP था BJP था, हमने ना किसी से दुश्मनी ना किसी से प्यार, सारे एक जैसे हैं।
हमारा खून चूसने वाले हैं। हम ना किसी को देख कर राजी नहीं थे, किसी भी धरने पे, किसी भी मंच पे हमें किसी भी पार्टी का आदमी नहीं चाहिए। हमारी नेतागिरी है, हमारे समन्वय समिति है, उसका हुक्म मानेंगे और इस सारी सरकार को, सेंटर वाली को भी, इसको भी देख के छोड़ेंगे। चलिए धन्यवाद जी। आप बताइए किसान आंदोलन के ऊपर। देखिए, इसमें ये जब ये आंदोलन चल रहा हुआ है इस टाइम पे, इसमें 250 संगठन है, जो क्षेत्रीय संगठन भी हैं, छोटे छोटे हिस्सों से, और राष्ट्रीय स्तर के भी यहाँ संगठन मौजूद हैं। ये कहते हैं कि यहाँ तो बुका के बिठाए गए हैं लोग, ये हमारी रोजंदारी को उकसा के न, उसका गोड्या में बैठ के न, उसकी वाह करवा के न, पैरवी करवा के न, ये हमारे को ज़बरदस्ती ये थोपना चाहता है, हमारी ज़मीनों को खोसना चाहता है। लेकिन हम ये खोसने नहीं देंगे। ये हमारी संपत्ति है, कोई इसका बाप की संपत्ति नहीं है। तो मैंने एक बीजेपी नेता का बयान लिया था, उनका कहना था कि ये कानून किसान के हित में है और किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसान के हित में है तो फिर ये हम इसको लेना नहीं चाहते तो हमारे को देता क्यों है? ये वो बोल रहे कि हम इनको देना चाहते हैं, वे ले नहीं रहे। हम लेना नहीं चाहते। जो स्वामीनाथन डॉक्टर था एक, उसने एक रिपोर्ट बनाई थी संसद के अंदर, उसने कहा था किसान की जेब में अगर ये 100 रुपये उसके लगते हैं तो 150 रुपये उसके जेब में जाने चाहिए, जब किसान बच सकता है। लेकिन ये कानून बना रहा जो, ये तो किसान को 150 रुपये जेब में निकालने की कोशिश कर रहा है। 100 रुपये दो और 150 निकालो। सर एक बात और उठते ना, अभी हरियाणा के अंदर भी इतने किसानों की हर साल मौत होती कर्ज के अंदर डूबकर, और पूरे देश के अंदर भी कई हज़ारों किसानों की हर साल मौत हो जाती है और सरकार इसके बारे में कुछ नहीं बोलती है। आज नासिक से चल के न महाराष्ट्र में, बम्बई में पहुंच चुके हैं 1 लाख किसान। क्या ये हरियाणा पंजाब का ही रह गया आंदोलन? क्या यहाँ यूपी के अंदर भी आंदोलन वहाँ तक, उस पर गाजियाबाद पाए हैं, राजस्थान से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए, आंध्र प्रदेश से आए हैं, और यहाँ उत्तराखंड से भी आए हैं, हिमाचल से भी आए हैं। क्या 1-2 स्टेटों का ही रह गया? ये पूरे देश का है, पूरे वर्ल्ड का बनने वाला है ये। तो अभी आपको क्या लग रहा है, सरकार संशोधन करेगी या वापस करेगी? ये सरकार को वापस करने ही पड़ेंगे। ये इसके बाप की जागीर नहीं है, और हम जो चीज़ लेना नहीं चाहते वो हमारे को देते हैं। ये कहते हैं तो भिखारी बैठे हैं। आज लाखों झुग्गी झुपड़ियों वाले गरीब यहाँ से आटा ले जाते भी हैं और खा के भी जाते हैं यहाँ। ये देता है किसान, किसी का लेता नहीं किसी से। कहते हैं 130 उन लोगों का इसके ऊपर कहना है कि इस आंदोलन को ना पूरे को स्कैम किया गया और पैसा फंडिंग सारा बाहर से हो रहा है। बाहर से कहाँ से हो रहा है? हमारे गांव में, मेरे गांव का उदाहरण देता हूँ, 200 रुपये एक एकड़ के 200 रुपये लगा के लोगों ने किसानों को पैसे दे कर वहाँ यहाँ भंडारे में, लंगर में सहायता पहुँचाई है। क्या वो पूंजीपति से लिया हुआ है? तो दूसरे चौटाला का अमित शाह से मिलने के बाद भी तो बयान आता कि हरियाणा किसान गुमराह किया जा रहा है, हर फसल हम MSP पे खरीद रहे हैं। जे चौटाला को गुमराह दिखता है तो वो किसी गांव में घुस के तो दिखा दे, उसको आप पे पता लग जाओगा। कहीं भी अगर वो शादी में भी नहीं जा सकता तो न्यू बता दो, इतना अच्छा क्यों बढ़ गया हो। हरियाणा का डिप्टी CM है, फिर भी डिप्टी CM है, उसको डिप्टी CM तो बनावाएंगे हम एक बार। अरे तो हमारा कानून ठीक हो के आधार पर तो उन्हें राज छोड़ देना चाहिए। नैतिकता जानते हो तो कृष्ण गौतम जी का भी उनके पार्टी की जो मीटिंग हो रही है JGP की, कृष्ण गौतम जी उस मीटिंगों में नहीं जा रहे। उनका भी एक बयान आया था कि एक घर की पार्टी, एक परिवार की पार्टी है। हमने उस परिवार से भी नफरत है, इनसे भी नफरत है। हमने सभी राजनीतिकों से नफरत है। कृषि कानून करे, खेती बाड़ी का आड़ा के अनुसार होनी चाहिए। हमारे नेताओं से सलाह लें, उसके हिसाब से कृषि कानून बनाएं। समन्वय समिति के पास समाधान है हर चीज़ के, उन्हें उनसे सुनना चाहिए और हमारे लिए कानून बनाने चाहिए। हाँ जी, आप बताओ। सर जी, मैं एक बात कहना चाहूँ, जो ये अपना हरियाणा सरकार, जो सेंटर सरकार है ना, इसमें मेरे साथ बनी हुई है। मैं प्राइवेट गाड़ी लग रही है, हमारी 150 गाड़ी है। उनकी पेमेंट हमारे प्राइवेट ठेके पे दे रखी है सरकार ने। कहाँ लग रही है भाई? जींद में लगी हुई है, हमारी 150 गाड़ी लगी हुई है, कंपनी के थ्रू लगी हुई है, और हमारे पेमेंट अभी तक नहीं आई। लॉकडाउन लगा था 2019 से लेकर अभी तक कोई पेमेंट नहीं लगी। एजुकेशन हरियाणा शिक्षा बोर्ड में। चलिए, अभी तो किसान आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में ये है जी, अब हम जनता को, हरियाणा सरकार को और सेंटर सरकार को ये कहना दिखाना चाहते हैं। 26 जनवरी को नहीं कहते ना किसान नहीं है यहाँ पर। हम 26 की परेड को ट्रैक्टर में नहीं दिखाई देंगे। हरियाणा और पंजाब और सारा देश के कितने किसान आए हुए हैं आंदोलन में। चलिए, धन्यवाद जी। हाँ जी सर जी, बताइए जी किसान आंदोलन के ऊपर। किसान आंदोलन के भाई ये दुष्यंत के कह रहे हैं, बलिया के भाई ये मर के अपना आप मर है, अरे इसका दुख में मर रहे हैं ये।
युद्ध जो उदन नु कहता 58 साल की पेंशन बढ़ा दूंगा, किसान मर गया तो 5-5 लाख रुपये दे दूंगा। ये सारा ना इसने आंसू लगनी आ रही है। यू बनाया कि किसाना ने बनाया था, यू दूसरा ने नहीं बनाया कि खेती भी। तो वो कह रहा है कि हरियाणा के अंदर नहीं है, बाहर स्टेटों के भी किसान फसल बेचने आते हैं, एमएसपी के ऊपर हमें मना करना पड़ता है क्योंकि हम अपने प्रदेश वाला खरीदेंगे इसलिए। हमने नू कौन बेरा था 2014 में जिस टाइम रेवाड़ी में थी रैली काटी थी नहीं मोदी ने, नू बेरा दी चौदह इसके दर्शन भी कौन करा थे। अरे इतनी आगे देखेंगे हमें आड़े तो उठ दे को नहीं। वो संदेश आप लोगों को याद होगा ना, कसम मुझे इस माटी की, मैं इस देश को नहीं झुकने दूंगा, इस देश को नहीं बिकने दूंगा। आयु बेचन लाग रही यू बेच दिया, अरे एक छोटा जमदार बच्चा बेच दिया थी। तो हमें बच्चा ने ब्याह के लिया है, बहू भी आड़े आ रही है, हमारी रोटी भी आड़े पोवा है। सुन क्या आड़े बाल बच्चा ने आड़े घबरू बढ़ावा है बच्चा ने, और ना उठ दे है इतना मारा यू कानून नहीं मारा सही करता नहीं हूँ, आड़े तो उठ दे नहीं है भाई। इसका गिट्टी में बुड़का भरांगे हमने थे तो जेग भैयू हम इतनी छोड़ दे नहीं। हाँ तो आपने क्या लग गया आगे के रवैया रहेगा सरकार का? रवैया हमें आड़े उठ दे को नहीं, यू चक्की में करियो हमें तो हमारा हक लेकर जावांगे, हक ने छोड़ दे को नहीं भाई। तो वो बोल रहे हैं कि सरकार ने अपना फैसला सुना दिया और किसान वैसे अड़े हुए हैं। यू तो भाई इसकी मन मर्जी थोड़ी चलने देंगे, इसकी मन मर्जी वो भी हमने बनाया था। यू जो इसकी मन मर्जी तो थोड़ा बनाया था, यू जो पोपले देने लग रहा था हम चलो ठीक है, इतनी आगे देखेंगे फिर देखने लग रहे हैं या जनता रही है। माँ में शांतिपूर्वक रहेंगे और कल जो झाकी लिकड़ेगी मारी लिकड़ेगी नहीं, बिल्कुल लाइन में चलेंगे। जब हमने अड़ा भी ना लायक जो दिल्ली का चुकरदा को मैं को भी जावांगे बाहर को भी ओड़े चाह पानी लंगर ओड़े देवांगे इनको। किसान आंदोलन किसानों को तीनों काले कानून वापसी तो कर वापसी कानून करने पड़ेंगे, इतनी काले कानून वापसी। तो वो बोले हम संशोधन करेंगे। अनुशोधन कद करेगा वो क्या कुछ नहीं करता वो हमने कुछ नहीं कराना। या रावण नीति छोड़नी पड़ेगी सरकार ने, इन इलाके से नीति छोड़नी पड़ेगी सरकार ने। अभी आपको क्या लग रहा है देश में तानाशाही हो रही है? देश में तानाशाही चल रही है या जो से ये राजनीति बैठे हैं सब तानाशाही कर रहे हैं यार, कर रही है हमारे किसान कर रहा है। आपको बताए सर कैसे क्या रहा है किसान आंदोलन पे? भाई किसान आंदोलन पर ये हिटलर बन रहा है, ये दिल्ली हमने ये किसाना की है, ये हमारी ज़मीन पर 99 साल का पट्टा पे दी थी, या नहीं हम इसमें उल्टी खोज लेंगे, या इसके बाप दादा की जागीर नहीं है। लेकिन यह तानाशाही बरत रहा है, या तो तीनों कानून वापस ले लो और नहीं तो यहाँ लाशें होंगी। तो कल 26 जनवरी को तो हम प्यार से रहेंगे, ये तो गणतंत्र दिवस है, उसके बाद देखना हमारी। पता है इन लोगों की नीति है कि इस आंदोलन के अंदर कुछ हल्ला और आंदोलन को गुमराह किया के तोड़ा जाए, ऐसा तो इनकी नीति है। ये तो सारे की झगड़ा हो देश के अंदर, आप शांतिपूर्वक रहोगे तभी तो आपका आंदोलन आगे जा पाएगा। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेंगे। ये 2 4 10 20 आदमी बांट कर ये हमारे आंदोलन को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन वो हम नहीं बढ़ने देंगे। हमने अपने वॉलंटियर छोड़ रखे हैं, हरियाणा पुलिस है, यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, वो भी हमारी मदद करेंगे। और हम अपनी तरफ से सब वॉलंटियर छोड़ रखे हैं, बड़े प्यार से हम हमारी झांकी निकालेंगे। और लेकिन उसके बाद अगर तीनों काले कानून वापस ले लेता है तो ठीक है, नहीं इसको नानी याद दिला देंगे। तो अभी आपको लग रहा है सरकार वापस लेगी? लेना पड़ेगा, कल देख के ले लेंगे ये, और नहीं लेंगे तो फिर पता लगेगा इसको भाई ये किसान क्या चीज़ है। चलिए जी धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि कानून वापसी तो घर वापसी। 26 तारीख की परेड होगी, निर्णायक रूप से होगी कल, क्योंकि देश का गणतंत्र दिवस और हर किसी को मनाने का अधिकार, और किसान भी अपने रूप में मनाएंगे। और देश की और विश्व की सबसे पहली ट्रैक्टर परेड होगी, सबसे बड़ी ट्रैक्टर परेड होगी। कई देशों की जितनी जनसंख्या ना उतने राज्य यहाँ ट्रैक्टर मौजूद है। अब देखने योग्य होगा कि कल क्या होता है। मैं कामना करता हूँ प्रांत केसरी के माध्यम से कि कल पूरा दिन शुभ रहे और ट्रैक्टर परेड को शांतिपूर्वक निकाला जाए, और सरकार जो कर रही है वो नाजायज़ है। किसानों की मांग सुनी जाए, किसान अपनी जगह जमा हुआ अड़ा हुआ तीनों काले कानून की वापसी हो, तभी किसान घर जाएगा। मैं तो सरकार से कामना करता हूँ, 2 महीने से ऊपर आज इस आंदोलन को हो गए, लोग अपना घर बार छोड़कर यहाँ बैठे ऐसी सर्द में, ऊपर से बरसात आ रही है, ठिठुरती ठंड है, फिर भी लोग यहाँ जमे हुए। तो काले कानून बिल्कुल गलत है, इनको सरकार वापस ले। चलिए तब तक के लिए किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मोदी मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चले।
चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। चलिए, आपका दिन शुभ हो, यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।